اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। घर में डाका डालकर लाखों की चोरी करने वाले सारिकीन गिरफ्तार, लाखों की मालियत का सोना जब्त। लायन ट्रॉफी 2015 का 5वां दिन, यानी से मंकी ने यंग स्टार को और उस्फा ने अलीमान को शिकस्त दे दी। भूचाल के झटकों से अहलियान वादी में खौफ हरास, इतवार और सोमवार की दरमियानी शब की जलजले की शिद्दत 5 थी। गुज़श्ता 3 साल के दौरान रियासत में आबरूरेज़ी के तकरीबन 3500 मामला दर्ज हुए। इनमें से सिर्फ 2.65 मुलजिमीन को सजा हुई। दलित के मुंह में ठोस दिया गोबर, बेटी से की गई मारपीट। दाइश की असलियत, यूरोप की नीयत और सिसकती बिलकती मुस्लिम उम्मत। नाज़रीन, दुनिया में और बिलखुसूस सीरिया और इराक़ में क्या हो रहा है आप जानते हैं, और उससे क्या नुकसान हो रहा है वो भी, लेकिन हकीकत क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस हफ्ते में ऐसी कुछ हकीकतें लेकर के आ रहा हूँ, देखना ना भूलें। फ़िक्र ख़बर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। भटकल। कुछ रोज़ कबल शहर के काज़िया स्ट्रीट में हुई संगीन चोरी की वारदात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी शनाख्त नासिर और सादिक मुकीम भटकल के हैसियत से कर ली गई है। फ़िक्र ख़बर के मुताबिक काज़िया स्ट्रीट में वाक़ एक घर से मज़कूरा मुलजिमीन ने 30 लाख का सोना और 2 लाख रुपये नकदी लेकर फ़रार हो गए थे। पुलिस ने मामले की तहक़ीक़ात करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी शुदा अशिया भी जब्त कर ली हैं। शहरी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। भटकल। लायन ट्रॉफी 2015 के 5वें दिन की सुबह के मैच में एनएसए मंकी ने यंग स्टार को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। यंग स्टार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ज़मीर के 32 रनों की मदद से यंग स्टार ने एनएसए मंकी के लिए 141 रन का हदफ दिया। एनएसए की जानिब से तलहा ने 3 ओवर में 4 विकेटें हासिल की और 16 रन खर्च किए। हुज़ैफर फैसल ने भी 2-2 विकेटें हासिल करते हुए अपनी टीम को फतह दिलाने में अहम किरदार अदा किया। सलामी बल्लेबाज सलमान और मंजूर ने एनएसए मंकी के लिए अच्छी शुरुआत दी, लेकिन दरमियानी बल्लेबाज अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। मैच के आखिरी ओवर में जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी और आखिरी गेंद में इस हदफ को पार करने में कामयाब रहे। फैसल को 2 विकेटें और 30 रन स्कोर करने पर मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। दोपहर का मैच अलीमान और उस्फा के माबैन खेला गया, जिसमें अलीमान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 18वें ओवर में सिर्फ 120 रन पर ही ढेर हो गए। सलामी बल्लेबाज उबादा ने 5 चौकों की मदद से 33 रन बनाए, जबकि सुलेमान रईस ने 23 रन का ताउन दिया। उस्फा की जानिब से अकबर ने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 15 रन खर्च किए और 3 विकेटें हासिल की, और तबरेज़ ने 17 रन खर्च करते हुए 3 विकेटें हासिल की। जवाब में उस्फा ने 20वें ओवर में अकबर पे 27 ओवर और 20 रन की मदद से इस हदफ को पार किया। ऑलराउंडर अकबर को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। श्रीनगर। इतवार और पीर की दरमियानी शब को कंट्रोल लाइन के आर पार भूचाल के झटकों ने लोगों को सख्त खौफ हरास में मुब्तला कर दिया था। ज़लज़लों के हवाले से ख़तरनाक तस्वुर किए जाने वाले हिमालय खित्ते में भूचाल के झटकों के आने से लोगों में सख्त खौफ महसूस हो रहा है। इस दौरान वादी कश्मीर में भूचाल के झटकों के महसूस होने के साथ ही गहरी नींद में सोए अहलियान वादी डर के मारे कुरानी आयात और कलिमात पढ़ते हुए घरों से बाहर निकल आए। इस ज़लज़ले ने कई शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 5.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसका मरकज़ अफ़गानिस्तान के कुए हिंदू कश पहाड़ों में था। भूचाल के ज़ोरदार झटके अफ़गानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान और पूरे शिमाली हिंदुस्तान में भी महसूस किए गए। एनबीआई खबर रसा एजेंसी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार इतवार और सोमवार की दरमियानी शब को उस वक्त लोग खौफ और डर में मुब्तला हो गए जब रात के 11:46 पर ज़लज़ले के ज़ोरदार झटके महसूस हुए। रियासत जम्मू कश्मीर में भी भूचाल के झटके महसूस किए गए, जबकि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के अलावा पूरे शिमाली हिंदुस्तान में भी ये झटके महसूस किए गए। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह के अक्टूबर में ही अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और शिमाली हिंदुस्तान में
7.1 शिद्दत का शदीद भूचाल आया था। इस हालिया भूचाल की वजह से किसी भी तरह के नुकसान पहुंचने की कोई रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई है। बेंगलोर हुकूमत के तमाम दावों के बावजूद ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जिनसी जराइम के मामले में मुजरिमों को सज़ा मिलने की रफ्तार काफ़ी सुस्त नज़र आ रही है। हुकूमत के एदाद शुमार के मुताबिक ही गुज़श्ता 3 साल के दौरान रियासत में आबरू रेज़ी की तकरीबन 3500 मामला दर्ज हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2.65% मुलजिमीन को सज़ा हो पाई है। असम्बली में इस्तिफ़सार पर वज़ीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने ऐवान को जो तफसीलात दी हैं, उसके मुताबिक ख़वातीन के ख़िलाफ़ जिनसी जराइम के मामले में पुलिस केस दर्ज होने के बाद मुलजिमीन को जितनी तेज़ी से गिरफ्तार करती है, उसी रफ्तार से उन्हें सज़ा नहीं दिला पाती। वज़ीर दाखिला ने ऐवान को बताया कि साल 2013 ईस्वी से लेकर ताहाल रियासत में आबरूरेज़ी के 3497 मामला दर्ज हुए, लेकिन इन मामलों में गिरफ्तार किए गए 4682 लोगों में से सिर्फ 92 को ही सज़ा मिल पाई। इस दौरान 262 केस ऐसी भी रहे जिसे पुलिस नहीं सुलझा पाए, उनमें से किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। इस साल अब तक सिर्फ 10 लोगों को ही सज़ा हो पाई है। जिनसी हरासानी के मामलों में सज़ा की पोजीशन और भी ज़्यादा ख़राब है। वज़ीर दाखिला ने ऐवान को बताया कि गुज़श्ता 3 साल के दौरान रियासत में जिनसी हरासानी के 12,982 केस दर्ज हुए, लेकिन इन मामलों में गिरफ्तार किए गए 18,469 लोगों में से सिर्फ 46 को ही सज़ा मिल पाई। तकरीबन 14.5% यानी 1878 मामलात ऐसे रहे जिन्हें पुलिस हल नहीं कर पाए, उनमें से किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। वज़ीर दाखिला मिस्टर परमेश्वर ने ऐवान को बताया कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम से जुड़े मामलात की समाअत के लिए 10 ख़ुसूसी अदालतें कायम की गई हैं। इस तरह मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह में मुतासिरा को माली मदद भी फराहम की जा रही है। हरियाणा घर में घुसकर दलित शख्स के मुंह से ज़बरदस्ती गोबर ठोसने और उसकी बेटी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। वाक़या हरियाणा में हिसार के हांसी शहर के गांव मजादपर में पेश आया। मिली मालूमात के मुताबिक एक तरफ के लोगों ने झगड़े के बाद दलित पार्टी के घर में घुसकर एक शख्स में मुंह में ज़बरदस्ती गोबर ठोंस दिया और दादा पोती को पीट कर ज़ख्मी कर दिया। इस वाक़े के बाद एक फरीक ने दलितों के बटोड़े यानी अपलों का ढेर को आग लगा दी। मारपीट में दोनों ही फरीकों के लोगों को चोटें आई हैं, वो सिविल अस्पताल उपचाराधीन में हैं। रात तकरीबन 1 बजे दलित ख़ानदान की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने दूसरी तरफ के एक नौजवान को हिरासत में लिया है। शिकागो पेरिस हमलों के बाद यूरोपीय ममालिक में हर मुसलमान को शक की निगाह से देखा जाने लगा है। गुज़श्ता रोज़ शिकागो मिड-डे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 फ़िलिस्तीनी नौजवानों को महज इसलिए जहाज़ में सवार होने से रोक दिया गया कि वो आपस में अरबी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों नौजवान मेहर खलील अंसियाद जब सवार होने के लिए जहाज़ की तरफ जाने लगे तो उन्हें गेट पर एयरपोर्ट हुकाम ने रोक लिया। एयरपोर्ट हुकाम ने उन्हें कहा कि तुम आपस में अरबी में गुफ्तगू कर रहे थे, इसलिए दीगर मुसाफिरों ने शिकायत की और कहा कि वो तुम दोनों के साथ सफ़र करने से खौफज़दा हैं, इसलिए तुम जहाज़ में सवार नहीं हो सकते। एयरपोर्ट हुकाम दोनों को एक कमरे में ले गए, जहां उनसे पूछगिछ की गई। फिर उन्हें एक और प्रवास पर जाने की इजाज़त दे दी गई। जब वो दूसरे जहाज़ में सवार हुए तो मेहर खलील ने हाथ में एक सफ़ेद रंग का डिब्बा पकड़ रहा था। जहाज़ में मौजूद दीगर मुसाफिरों ने इस डिब्बे पर शक का इजहार किया और उसे खोलने को कहा। खलील ने डिब्बा खोला तो उसमें मिठाई थी। खलील ने वो मिठाई उन मुसाफिरों को खिलाई। खलील ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दूसरे जहाज़ के मुसाफिर भी खौफज़दा नज़र आ रहे थे, मगर जब मैंने उनके कहने पर मिठाई का डिब्बा खोला और उन्हें मिठाई खाने के लिए पेश की तो वो नॉर्मल हो गए और उसके बाद सफ़र खुशगवार रहा। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ra ra